खित्ते के वसाइल से फायदा उठाने के लिए पाक भारत ताल्लुकात में इस्तेहकाम जरूरी है। वक्त आ गया है कि माजी को दफन करके आगे बढ़ाया जाए। पड़ोसी को मकबूजा कश्मीर में माहौल को साजगार बनाना होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। बातचीत के जरिए हल किए बगैर हसास रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तकरीब से खिताब। मोदी सरकार की पाकिस्तान दुश्मनी एक बार फिर बेनकाब हो गई। भारत ने तकरीबन 200 कश्मीरी तलबा और शहरियों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। कश्मीरियों और सिखों का वाहगा बॉर्डर पर एहतजाज। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इस्लामाबाद में 1000 फ्लैट्स और 500 मकानात मजदूरों के हवाले। कुरानदाजी के जरिए बेघरों को मकान अलॉट किए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाउसिंग मंसूबा पीटीआई हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। बड़े बड़े शहरों में कब्जा ग्रुप्स ताकतवर हो गए। पुलिस भी कुछ ना कर सकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ड्रामा मंसूबों से अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। 1985 में नवाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने इस काम का आगाज किया। 1000 फ्लैट्स मजदूरों को देकर कोई नई साइंस दरियाफ्त न की गई। अवाम को गुमराह करना बंद करें। एहसन इकबाल का बयान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। केस करने से कबल अकबर बाबर पार्टी से निकाले जा चुके थे। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं था कि अकबर एस बाबर को पार्टी रुकन करार दे। वकील इमरान खान के दलाइल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से रकीन असम्बली को तरक्याती फंड्स जारी करने का मामला। क्वेटा बलूचिस्तान बार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 फरवरी के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरखास्तें दायर कर दी। 11 फरवरी का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। नैब लाहौर ने मरियम नवाज शरीफ को 26 मार्च को एक और केस में तलबी का परवाना जारी कर दिया। लीगी रहनुमा को जाती उम्रा में 1500 कनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात में तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वावदा को नाअहली की दरखास्त गैर मौसर होने पर दलाइल देने की हिदायत कर दी। कमीशन ने दरखास्त गुजारों को भी तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। फैसल वावदा सहाफियों के सवालात पर तैश में आ गए। वफाकी हुकूमत के कौमी उमूर से मुतालिक 2 अहम फैसले। काबीना ने डस्का ज़िमनी इंतखाबात में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। कराची रैपिड बस ट्रांजिट मंसूबे के लिए फ्रांस से 65 मिलियन यूरोज कर्ज लेने की इजाजत भी दे दी। हमजा शहबाज शरीफ ने डस्का ज़िमनी इंतखाबात पर नजरें मरकूज करनी। लीगी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम जदीद खतूत पर चलाने की हिदायत। डोर टू डोर कॉर्नर मीटिंग्स और वोटर्स से राबते बढ़ाने की हिदायत। नून लीग ने आजम नजीर तारड़ को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एपी के 63 नौशेरा ज़िमनी इंतखाबात में धांधली से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। दरखास्त गुजार उमर काका खेल ने चैलेंज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 25 मार्च तक तौसी हो गई। आइंदा समाअत पर नैब के 2 गवाहान तलब। अदालत में शहबाज शरीफ का ख्वाजा साद रफीक से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी दरखास्तों की लाइव कवरेज की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कभी नहीं कहा कि तमाम मुकदमात में बराह रास्त कवरेज हो, सिर्फ अपने केसेस की बराह रास्त कवरेज की सजा की है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के दलाइल। इक़्तिदार में सिर्फ जमहूरियत को बचाने के लिए शामिल हुए, अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानियां दे चुके, हर किस्म के दबाव के बावजूद अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। मौरूसी सियासत पाकिस्तान के चेहरे पर धब्बा समझते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने कुत्ते के काटने की रोकथाम न करने पर फरियाल तालपुर और ज्ञानचंद एसरानी की रुकनियत मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन को मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म।
खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन रोकने का फैसला। 70 साल या जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन होगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद और गवर्नर बलूचिस्तान ने वैक्सीनेशन करवा ली। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन रोकने का फैसला। 70 साल या जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन होगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद और गवर्नर बलूचिस्तान ने वैक्सीन लगवा ली। मुजफ्फरगढ़ में ताजिर की खातून के साथ मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। चौक सरवर शहीद में मुलजिम ने पॉलिसी करवाने के बहाने घर बुलाकर एक और खातून की मदद से ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में पहली जमात की तालिबा पर तशद्दुद करके बाजू तोड़ने के इल्जाम पर हेड मिस्ट्रेस के खिलाफ मुकदमा दर्ज। छुट्टी करने पर हेड मिस्ट्रेस ने साइमा को थप्पड़ मारा। डेस्क पर गिरने से बाजू टूट गया, वालिदैन का इल्जाम। लाहौर के इलाके शुमाली छावनी में पेट्रोल छिड़क कर बीवी को आग लगाने के इल्जाम में शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने लड़ाई झगड़े से तंग आकर बीवी को आग लगाई थी। 7 साल कबल मकतूला से पसंद की शादी की थी। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट। लाहौर में बच्चे ने ट्रैफिक कानून की धज्जियां उड़ा दी। कनाल रोड पर बच्चे की गाड़ी चलाते हुए फुटेज मंजर आम पर आ गई। सीटीओ ने नोटिस दे लिया। गाड़ी मालिक के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुसैनाबाद का दौरा। वजीर तालीम और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन भी मौजूद। मुराद अली शाह ने क्लास में बैठकर पढ़ाने के तरीकाकार का जायजा भी लिया। लाहौर की मकामी अदालत ने हामिजा मुख्तार को हिरासत करने के इल्जाम पर बाबर आजम समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। खातून ने धमकाने और नाजेबा मैसेजेस भेजने के इल्जाम आयद किए थे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासरात भी दर्ज किए। कुवैत के वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच गए। दफ्तर खारजा पहुंचने पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। शेख डॉक्टर अहमद नसराल मोहम्मद अल सुबह ने दफ्तर खारजा में पौधा भी लगाया। अफगान अमन कॉन्फ्रेंस मॉस्को में आज होगी। हुकूमती वफ्द और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में तालिबान का वफ्द शिरकत के लिए रूस पहुंच गया। वर्दक में हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया। स्पेशल फोर्सेस के 5 एहलकार हलाक। काबुल में वजारत मवासिलात की बस में धमाका। 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। ना कोई स्पॉन्सर ना किसी की मदद। लियारी की लड़कियों ने तारीख रकम कर दी। नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में सलाहियतों के जौहर दिखाए। फाटा सॉकर एकेडमी नेशनल वुमेन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। और टोक्यो में ओपन एयर फैशन वीक का आगाज। फुटबॉल स्टेडियम को रैंप बना दिया गया। मॉडल्स एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में वॉक करते नजर आए। Favorite dessert now in a cornetto brownie.